सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे संसार किसको कहते हैं, संसारी किसको कहते हैं, और फिर कहते हैं कि सब संसारी दुखी हैं, नानक दुखी है सब संसार। संसार क्या है, संसारी क्या है, और फिर संसारे संसारी दुखी क्यों है। तो ये पांच महाभूतों से जो बना सृष्टि को जब भगवान प्रकट करता है तो सबसे पहले वो आकाश को प्रकट करता है। आकाश मतलब खाली जगह जहां पे अब संसार होगा। आकाश में से वो फिर वायु को प्रकट करता है, वायु से अग्नि को प्रकट करता है, अग्नि से जल को प्रकट करता है, जल से ये पृथ्वी प्रकट होती है। और फिर जो जिस जोनी में होता है 84 लाख तरह की जोनियां, अंडज, ज्वेरज, उद्भव, स्वेदज, वो अंडों से पैदा होने वाले जीव, पेट से पैदा होने वाले जीव, पसीनों से पैदा होने वाले जीव, धरती से गर्भ से पैदा होने वाले जीव, और जड़ चेतन दो ग्रंथियों में कहीं चलने वाले या ये एक ही जगह पे खड़े रहने वाले, जैसे पेड़ और पहाड़। तो इन पांच महाभूतों से जो बना उसको संसार कहते हैं। और वो हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है प्रलय की तरफ। जैसे एक बंदा जो यहाँ पैदा हुआ वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, एक दिन वो तो रोज ही मर रहा है पर उसको नहीं पता, सोचता है मैं एक दिन मरूंगा। बचपन का शरीर उसका खत्म है, जवानी का उसका खत्म है, उसके सेंटर वाला किशोर अवस्था का खत्म है, जवानी, पर वो इंतजार करता है कि अभी थोड़ी मैं मर रहा हूँ, पर वो रोज मर रहा है। पर इस चीज से वो बेखबर रहता है और लापरवाह रहता है और अपने मानव चोले को खो देता है। अगर पिछले साल की फोटो देखे और देखेगा कि यार इतना मैं पिछले साल से चेंज हो गया हूँ 6 महीने में, और बुढ़ेपे के और मृत्यु के नजदीक जा रहा हूँ, और प्रारब्ध कितनी बड़ी है, कमाई कितनी बड़ी है, सेवा सिमरन भक्ति कितनी बड़ी है, हर चीज में मेरी एज बढ़ी, मेरे सूट बढ़े, मेरी हर चीज बढ़ी, लेकिन मेरी साधना भक्ति सिमरन शरणागति जो मेन बढ़ना चाहिए था वो तो बढ़ा नहीं। तो संसार इन पांच महाभूतों से जो बना है उसको, अब आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से, ये उल्ट चीजें हैं। शब्द, बाप में शब्द गुण है, और आकाश से हुआ वायु, उसमें स्पर्श गुण है। स्पर्श वायु से हुआ अग्नि, उसमें रूप है, अग्नि का रूप होता है, तुम्हें दिखाई देती है, और अग्नि से पानी। अब शब्द से स्पर्श, रूप, इस तरह से देखो जो बाप में गुण है वो बेटे में नहीं है। लेकिन संसार में ऐसा होता है, बाप बेटा एक जैसे होते हैं, जब उनका डीएनए मिलाया जाता है, जब उनकी शक्ल थोड़ी बहुत मिल जाती है। लेकिन भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसमें एक माया शक्ति है, एक विरोधा शक्ति है। इसलिए भगवान विरोधा शक्ति, योग माया और माया, योग माया उसकी स्वरूप मेन पावर शक्ति है, जिसको शिव शक्ति कहते हैं, सच्चिदानंद शक्ति कहते हैं। और ये माया शक्ति जिससे उसने संसार बनाया, और ये आत्मा शक्ति जो हमारे शरीर में है। तो उसके पास दोनों शक्तियां, योग माया और माया इकट्ठी, जैसे संतों के पास भी ये तीनों शक्ति हैं। इसलिए वो विरोधी लीला करते हैं, जो तुम्हारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। तुम बोले ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, तो तुम समझ नहीं सकते हो। ये उनकी विरोधाभाव शक्तियों का कमाल है। वो देखते कहीं है, बोलते किसी से है, गले किसी से लगेंगे, प्यार किसी से करेंगे, सामान किसी को देंगे। तो तुम बोले लिया जी उसको ऐसा सामान दे दिया, उससे बड़ा प्यार है, जब उस बड़े कलो। तो ये वो उनके वाक्यम, उनके मुद्रा और उनकी क्रियाएं, जो इनके चक्कर में फंसेगा वो कभी किसी संत से, अवतार से, महात्मा से कल्याण नहीं करवा सकता, क्योंकि उसका तत्व ज्ञान क्लियर नहीं है, उसको पता ही नहीं है। और मैं समझा रहा हूँ संसार किसको कहते हैं। तो ये अब मैंने जो बोला तुम सोच सकते हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो तुम्हारे शरीर में ही तुम्हारा नाखून पीछे से काट दो, दर्द से मर जाओगे, तुम चीखोगे। आगे से काट दो जी, साफ हो, सफाई होगी जी, नाखून होगी। बाल काट दो, आगे से कटिंग, ट्रिमिंग, और पीछे से खींच दो, चीखे मारोगे तुम। तुम्हारे शरीर में ही विरोधाभाव शक्ति कमाल कर रही है। कहीं तुम्हारे बाल है, कहीं तुम्हारे बाल नहीं है। शरीर सारे शरीर में होने चाहिए, 83 लाख तुम्हारे रोम है। तो इसलिए ये विरोधाभाव शक्ति का कमाल है जो तुम्हारे शरीर में ही है। लड़का लड़की का जन्म एक तरह से होता है, लेकिन आगे जाके उसका सेक्सुअल जो पहचान है वो बदल गई।
उसके कुछ अंग बदल गए, लड़का लड़की के आपस में, ये कैसे हो रहा है? तो ये विरोधाभाव की शक्ति के कमाल के कारण होता है। तो ये शक्ति संतों में उन्हें संसार समझना है मेन क्या है। तो वो संसार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, किस तरफ? प्रलय की तरफ। संसार भी एक दिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये काल समय में बना है, समय में नष्ट हो जाएगा। भगवान समय से परे है। जब सूरज ही नहीं रहेगा तो दिन रात ही नहीं रहेगा, भगवान तब भी रहेगा। तो संसार जो 5 महाभूतों से बना है, ये शरीर भी 5 महाभूतों से बना है, इसलिए शरीर संसार के लिए पागल है। संसार को सामने प्रत्यक्ष देखता है, वो व्यक्ति वस्तुओं को देखता है, और अंश को अंशी की कशिश होती है, अट्रैक्शन होती है। ये इंद्रियां अपने विषयों की तरफ, काम क्रोध लोभ अहंकार की तरफ खींची हुई चली जाती है। आंख कहती है ये देखना है, कान कहता है ये सुनना है, नासिका कहती है ये स्मेल चाहिए, चमड़ी कहती है मुझे भोग चाहिए। तो वो संसारी है। अब क्योंकि संसार में वो पैदा हुआ, इसलिए वो जन्म मरण अजन्म मरण नाशी तो था नहीं एक टाइम पे अपने संस्कारों से, तो वो संसारी है, माया के अधीन है, 84 लाख में घूमने वाला है। और भी बहुत विरोधा, एक ही फूल पे देखो, गुलाब का फूल है और उस पे कांटा, उसी जड़ में फूल भी आ गया गुलाब का, कांटा भी आ गया। जुगनू है, उसके पीछे लाइट लगी हुई है, तुम्हें टॉर्च लेके जाना पड़ता है। गन्ना है, वो पेड़ ही फल बन गया। चंदन है, उस पर कोई फूल ही नहीं लगा, अगर उसका चंदन की इतनी खुशबू है, फूल होता तो लोग बेहोश हो जाते। चंदन का लकड़ी का ही पेड़ बन गया, उस पर कोई फूल ही नहीं आया। तो गन्ना था, वो पेड़ का ही फल बन गया। आम खाओ कितना मीठा है, और उसकी टहनी कितनी कड़वी होती है। तो ये विरोधाभाव शक्ति का कमाल होता है। इसलिए भगवान और गुरु जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे, वो उस पर कोई दोष नहीं आता। देखने वाले अपनी बुद्धि नष्ट करते हैं और फिर 84 में भड़कते हैं, और फिर अफसर, क्योंकि उनके बिना ज्ञान नहीं होना, और उनके साथ तभी रह पाओगे जब तुम्हारे तत्व ज्ञान के कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये सारा कुछ कैसे करते हैं। क्योंकि तुम जो नहीं कर सकते हो, तुम सोचते हो कोई भी नहीं कर सकता, पर ऐसा नहीं है। आज से 100 साल पहले अगर कोई बोले आकाश में लोग चल सकते हैं, आज दुनिया साइंस ने डिस्कवर कर लिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इतनी देर बाद नहीं है, तो आकाश में वहां स्पेस में चला जा सकता है। यही बात 100 साल पहले अगर बोलिए तो भाई ये तो पागल है, ये तो ऐसे हो नहीं सकता कभी। अब पहले बोला जी बिना तारों के फोन होता है, बात हो जाती है, हम पागल है, बिना तार के भी फोन होता है। तो ऐसे ही जो गुरु कहते हैं वो भी होता है। तुम उस दुनिया का बेहतरी जानते हो, उस पढ़ाई को नहीं जानते हो, खुद अनपढ़ हो तो एबीसीडी क्या जानोगे तुम? तो तुम्हें लॉ का एबीसीडी नहीं पता, तुम वकील को जज को क्या जज करो? जिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, तो तुम कृपा पाने जाते हो और उल्टा भटक जाते हो। तो मैंने ये बताया कि संसार इस तरह से बना है, तुम सोच सकते हो कि कैसे बना। ये विरोधा शक्ति का कमाल होता है। इसीलिए राक्षसों के घर संत पैदा होते हैं, संतों के घर राक्षस पैदा हो जाते हैं। तो राक्षसों को बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो बचपन में, वो संत बन जाते हैं। संत के बच्चों को बुरे संस्कार दे दो बचपन में, वो राक्षस बन जाते हैं। तो ये सारी विरोधाभाव शक्ति का कमाल है। तो इसमें संसार में पैदा होने वाले और संसार में हमेशा परिवर्तन होता है, हमेशा। इसलिए संसारियों में भी हमेशा परिवर्तन होगा। रजतम सत गुण घूमता रहेगा और उनकी अच्छी बुरी प्रारब्ध आएगी। आज तुम बहुत विश्वास करते हो, जिससे तुम जान छिड़कते हो, कल तुम्हारा वो दुश्मन हो सकता है। तुम मुझसे धोखा खा सकते हो, तो वो तुम्हारा कत्ल कर सकता है, मर्डर कर सकता है, वो कुछ भी वो तुम्हारे साथ कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये संसार है, संसार का नाम है परिवर्तनशील, जहाँ हमेशा परिवर्तन होता रहे। तो संसारी में हमेशा परिवर्तन। तुम्हारी अच्छी प्रारब्ध से तुम्हें लगेगा कि ये बहुत लॉयल है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत मित्र है। लेकिन जब उसकी प्रारब्ध घूम जाएगी, तुम आपस में शक्ल भी नहीं देखोगे। चाहे तुम्हारी 10 साल की दोस्ती है, चाहे तुम पति पत्नी हो, चाहे तुम घर परिवार संसार वाले हो, कोई भी हो, अगर एक अच्छा है दूसरा अच्छा नहीं है, नहीं बनेगी। दूसरा अच्छा है पहला अच्छा नहीं है, लड़का अच्छा है लड़की अच्छी नहीं है, गड़बड़ है। लड़की अच्छी लड़का गड़बड़ है। दोनों अच्छे हैं आपस में बनती नहीं है, गड़बड़ है। दोनों की बनती है पर गुण अलग, उसमें सात्विक गुण ज्यादा है, वो पैसा इकट्ठा करने के पीछे पागल है, वो भजन कीर्तन के पीछे। दोनों अच्छे हैं लेकिन तब भी क्लेश है संसार में, क्योंकि परिवर्तन है।
और रज तम सत गुण ये घूमता रहेगा, और इसलिए उनका नेचर चेंज होता रहेगा। जब तक स्वार्थ पूरा होता रहेगा तब तक ठीक है, नहीं तो उलट होने से फिर तैयार रहो, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति पत्नी है, चाहे रिश्तेदार है, चाहे कोई भी संसारी है, वो तुम्हारा अपना तभी तक हो सकता है जब तक अच्छी जब किसी का अंगूठा ही किसी से नहीं मिलता पूरे संसार में, कितने देखो पॉपुलेशन है, किसी का भी अंगूठा, तो फिर सोच कैसे किसी की किससे मिल जाएगी, ये नामुमकिन है। कुछ देर के लिए तुम सिर्फ हरि गुरु भगवान ही तुम्हारे अपने हैं, जहां तुम ट्रस्ट कर सकते हो, जहां तुम विश्वास, अगर वो भी पूर्ण है, वो भी कलयुग में पूर्ण गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है, श्रोतनी ब्रह्मनिष्ठ। लेकिन ये संसारी जो है, पहले संसार को समझा दिया और फिर संसारी समझा दिया, अब इस संसार से, जब संसारियों से, जब संसारिक व्यक्ति वस्तुओं से उम्मीद रखते हैं कि ये लॉयल होंगे, ये हमारे अपने हैं, ये या तो मर के बिछड़ जाएंगे वो, या ऐसे ही उलट प्रारब्ध होने से, तुम्हारे स्वार्थों की पूर्ति ना होने से तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे अलग हो जाएंगे। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है वो मर के चले जाएंगे, उनके प्रारब्ध से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए संसार काल माया शक्ति से बना है, माया का पुत्र है काल, और काम क्रोध लोभ अहंकार उसके परिवार है आगे, और माया हमें दुख देती है, तीन ताप, तीन शरीर, हमें मोह ममता में फंसा देती है, अपना रूप भुला देती है, और मरते दम तक हमें पता ही नहीं चलता मैं कौन, मेरा कौन, और हम फिर संसार में ही अपनी इस बुद्धि के जिद के कारण के संसार में यहाँ से सुख मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। इसलिए जब तो शुरू का ही तुम्हारा टेबल गलत हो गया तो आपे सारी गलत तुम्हारी आगे गलत हो जाती। तो जो संसार से या संसारियों से सुख की अभिलाषा करते हैं तो सुख तो वह मिलेगा नहीं। एक संसारी बाप प्रॉपर्टी दे सकता है ज्यादा से ज्यादा, वो भी उसके बाप के पास थी, उसके बाप वो प्रॉपर्टी लेके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? जब उसके पास थी उसको कोई सुख नहीं मिला, उसके दादा थे उसको कोई सुख नहीं मिला। तो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, जरूर तुम्हारी पूरी हो सकती है, तो वो तो तुम्हारे प्रारब्ध से, तुमने जितना पुण्य दान पीछे की है, पत्थर में रहने वाले को भी कीड़ा मिलेगा, एक टाइम कीड़े को भी रोटी मिलेगी, और रोटी कपड़ा मकान हर किसी को अच्छा बुरा अपने प्रारब्ध से मिल रहा है। एक टाइम पे प्रधानमंत्री हो, धीरू भाई अंबानी हो, टाटा बिरला हो, 2 फुलके खा लेगा, 3 फुलके खा लेगा, और एक खाट पे वो सोएगा, चाहे करोड़ों का 1000 कमरों का उसने घर बना के रखा हो, एक खाट पे सोएगा, एक टाइम पे कपड़े पहनेगा। तो जो इसी के पीछे लगे हैं संसार को इकट्ठा करने, वो धोखा खाते हैं और खाएंगे खाएंगे 100%, क्योंकि वो संसार को नहीं समझते हैं, वो संसार को अजर अमर अविनाशी समझते हैं, उन रिश्तों को अजर अमर अविनाशी समझते हैं, और उस रिश्तों में किस तरह से क्यों परिवर्तन हो जाएगा और होगा ही होगा, चाहे तुम्हारा कोई पुत्र पुत्री है, पति प्रीतम है, चाहे कोई भी है। इसलिए सिर्फ हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही जो दिल लगाते हैं और वहीं पे श्रद्धा विश्वास निष्ठा विश्वास करते हैं, उनका ही कल्याण होता है, उनको संसार में दुख नहीं मिलता, क्योंकि वो संसारी नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है, नानक दुखिया सब संसार, ये संसारी दुखी रहेगा, पर जो संसार को समझता है वो दुखी नहीं रहेगा। साधु संत महात्मा गुरुमुख ये नहीं लिखा कि गुरुमुख दुखी रहेंगे, ये नहीं लिखा सत्संग दुखी रहेंगे, लेकिन संसार नानक दुखिया सब संसार, जो जो संसारी जहां जहां बैठे हैं, संसार की कोई भी व्यक्ति वस्तु हासिल उपलब्धि हासिल करके, उपाधि हासिल करके भी वो दुखी ही रहेंगे। तो ये है संसार और संसारी, और संसार को दुख, नानक दुखी है सब संसार, जो एक बात है ये क्यों कहा जाती है। और दुख दारू सुख रोग व्याध, कितनी सारी गुरबानी में एग्जाम्पल दी है, बाकी भी ग्रंथों पंथों में बहुत सारी एग्जाम्पल है। तो ये हमने समझा है संसार परिवर्तनशील होता है, संसारी परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए संसार और संसारियों पे भरोसा करने वाले, दिल लगाने वालों का दिल एक दिन टूटता है, धोखा करते हैं, फिर डिप्रेशन और स्ट्रेस और बहुत बड़ा एक टॉर्चर उनके जीवन में होता है।